आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम सबके जीवन में तनाव होता है, चाहे आप कोई भी हो या आप कुछ भी करते हो या कहीं भी रहते हो। और मसीह होने के नाते हम उस तनाव से टूटते नहीं, पर तनाव को उतनी बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं जितना इस समय वो आपके जीवन में निभा रहा है। वो सब चीजें जो आपके सर पर तैर रही हैं और आपको लगता है कि वो आपके ऊपर हावी हो रही हैं, तो ओवरलोड होने का समाधान क्या है? जॉयस आज की शिक्षा में इसी के ऊपर बात कर रही हैं। हे पिता, हम वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे लिए ये अद्भुत है प्रभु कि हर समस्या जिससे हम निपटते हैं इसका जवाब आपके वचन में है, उसमें से हर एक का। जाहिर है यदि हम उस तरह जिए जिस तरह जीने की आप अगुवाई करते हैं तो हमें तनाव नहीं होगा। तो हमें ज़रूरत है कि इस सप्ताहांत आप मुझसे बात करें और हमें ये समझने में मदद करें कि वे क्या परिवर्तन हैं जो हम कर सकते हैं आपके अनुग्रह द्वारा, जो हमारी मदद करें शांति में रहने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। तो तनाव रोग है इस सदी का। ये $multi-billion का बिजनेस है। बिजनेस, तनाव का मैनेजमेंट, तनाव का इलाज, जो भी हो, एक काउंसलर को पैसे देना या अलग अलग दवाइयाँ या बुक्स या स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस या सेमिनार या जो कुछ भी, मेरा मतलब है आपने देखा कि आपने कैसे प्रतिक्रिया की। और जब मैंने वर्शिप टीम को बताया कि मैं उस पर शिक्षा देने वाली हूँ, वो सब कहने लगे, ओ हम सचमुच इस वीकेंड पर सुनने वाले हैं। और इसलिए यकीनन हम सब ये समझते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर की ये मंशा नहीं है कि हम हर समय तनाव और दबाव में जिएं। कितने ये समझते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं? तो ये हमारी संस्कृति का एक रोग है। पर सिर्फ इसलिए कि हम एक संस्कृति में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस संस्कृति को अपनाना है। अब सुनिए जो मैं कह रही हूँ, वरना हम बस अंत में हर चीज के लिए बहाने बनाते रहते हैं। ये ऐसे कि आज संसार वैसा ही है, पर आपके संसार को वैसा होने की जरूरत नहीं है। आमीन। तो मैं ये दोबारा कहूंगी, पता है, क्योंकि आज संसार वैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके संसार को भी वैसा होने की जरूरत है या वैसे जैसे मेरा संसार है। और मैं बता दूं, यदि आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है या मेरे जीवन में, तब हमें जिम्मेदारी लेनी होगी इसे बदलने की। अब मेरा मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के बिना कुछ बदलें। पहली बात जो हम हर परिस्थिति में करते हैं वो ये है कि परमेश्वर के पास जाओ, पर हम उलझ जाते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करने के काबिल बनाएंगे। आप देखें, हम परमेश्वर के साथ भाग लेने वाले हैं, उनके सहभागी हैं। और मैं सचमुच सोचती हूँ कि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना है कि परमेश्वर इस सब को ठीक कर दें, जबकि मैं स्वयं कुछ ना करूं, या मैं बस वही मूर्खतापूर्ण बातें करती रहूं जो मैं पहले से ही कर रही हूं। पर अब मैं परमेश्वर से अपेक्षा कर रही हूं कि वे मुझे कटनी प्रदान करें उस फसल के लिए जो मैं अपने जीवन में बो रही हूं। समझे मेरी बात? इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने कान खुले रखने पड़ते हैं, ये देखने के लिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहेंगे उसके बारे में जो शायद आपकी समस्या की जड़ हो। अब कई बार हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, और अगर ऐसा मामला है फिर परमेश्वर आते हैं और वो सब करते हैं। परंतु बहुत बार हमारी समस्या की जड़ होती है, सच कहूं तो हम बस ज्ञान के अभाव में जी रहे हैं। हम उसमें जी रहे हैं जिसे बाइबल कहती है अज्ञानता। हम नहीं जानते क्योंकि हम बुद्धिमत्ता में नहीं चल रहे। हम कुछ बातें कर रहे हैं शायद इसलिए भी कि उसी संस्कृति में हम जी रहे हैं, और यही कोई करता है इसलिए हम ये करते हैं। पर हमें हमेशा परमेश्वर के वचन पर वापस जाना पड़ता है, परमेश्वर के वचन पर वापस। और भाई, क्या नीति वचन बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है? हम एक प्रतिबद्धता बनाएं कि हम उसके
अनुसार नहीं जिएंगे जो हमारे आसपास हो रहा है, बल्कि हम फैसले करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई पर आधारित। आप में से कितने मेरे साथ ये विश्वास करते हैं कि यदि हम सब आत्मा द्वारा निर्देशित किए जाएं तो हमारी काफी शांतिपूर्ण जिंदगियां होंगी? इसलिए मैं बस आपको बताऊंगी कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं तनाव को हटाने के लिए, ना ही कोई और ये कर सकता है। यदि आप सच जानना चाहें तो कई बार जब लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस में जाते हैं या काउंसलिंग में या जो भी कुछ, वो बहुत बार इस माइंडसेट के साथ नहीं जाते। मैं एक परिवर्तन लाने के लिए तैयार हूं। मैं चाहती हूं कोई मेरी समस्या सुलझा दे। मैं आपकी समस्या का हल नहीं दे सकती, ना ही परमेश्वर। यदि आप वो नहीं करते जो परमेश्वर आपको करने को दिखाते हैं, और वो नहीं करते जो परमेश्वर आपको दिखाते हैं कि आप ना करें। मैं चाहती हूं कि आप ये समझ लें, क्योंकि ये बहुत प्रभावी तरीके से मुझ पर हावी हो रहा है कि प्रार्थना बस ये नहीं कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करने वाले हैं। जाहिर है बहुत बार होता है कि जब वो होता है क्योंकि हम शायद पहले से ही कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं। अब परमेश्वर को अपनी भूमिका निभानी है। प्रार्थना बस परमेश्वर से बात करना ही नहीं है, ये परमेश्वर को सुनना भी है, और परमेश्वर अवश्य ही वापस बोलते हैं। ये शायद बिल्कुल वैसे ना बोलें जैसे हम बोलते हैं, पर परमेश्वर आपसे संपर्क करेंगे बहुत से तरीकों से। परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे मेरे मुंह द्वारा, यदि आप सुनेंगे। वे परमेश्वर के वचन के जरिए बात करते हैं। वो एक छोटे बच्चे के जरिए बात करेंगे। परमेश्वर बात करेंगे एक परिस्थिति द्वारा, कई किस्म से, और हमें जरूरत है प्रार्थना करने की, आज्ञा मानने की। इस कमरे में एक भी व्यक्ति नहीं है या टेलीविजन देखते हुए जो तनावपूर्ण जिंदगी के बदले शांतिपूर्ण जिंदगी नहीं प्राप्त कर सकता। यदि आप राजी हो सिर्फ एक मैजिक फॉर्मूला ही अपनाने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच पहुंचने लगे कुछ मुद्दों की जड़ तक। ये मुद्दा कि आपको तनाव क्यों है, और फिर राजी हो वो बदलाव लाने के लिए जिन्हें लाने की जरूरत है परमेश्वर की मदद से। मैं इसे बार बार कहूंगी, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर मेरा ये कहना भी सही होगा, हमारे बिना वो कुछ ज्यादा नहीं करते। हाँ? पर मुझे तो पता ही नहीं। क्या आपको यकीन है ये शास्त्र वचन पर आधारित है? हाँ, बिल्कुल यकीन है कि ये है। ये शायद ना कहे कि ये बिल्कुल वैसा ही है, पर परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम अपनी चिंताएं, न कि अपनी जिम्मेदारियां उन पर डालें। वे हमारा इस्तेमाल करते हैं लोगों के जरिए काम करते हुए। इसलिए मैं ये पता लगाने के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं करूँ, या अगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं जो वो मुझसे करने को कहते हैं, तो सच्ची प्रार्थना ये नहीं कि बैठे रहो और परमेश्वर से अपेक्षा करो सब कुछ करने की और हम ना बदलें। तनाव हमारे आसपास है और उसके घटने की कोई संभावना नहीं, तो हमारे विकल्प क्या हैं? मैं लंबे अरसे तक अपने आसपास की चीजों को बदलने की कोशिश करती रही, और शायद आप भी इसी जगह पर हों। अगर आप ये करना बंद करें तो मुझे शांति होगी, वो करना बंद करोगे तो मुझे शांति होगी, ये करने लगोगे फिर मुझे शांति होगी। मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मुझे शांति होती, मेरा बॉस अच्छा होता तो शांति होती, और ये सब कुछ यहाँ ही था। चलिए भी, अब ये सब कुछ हमेशा यही था। यही कारण है कि क्यों मुझे शांति नहीं थी। और सचमुच ये हम सबको अदन की वाटिका में वापस ले जाता है। दोष, वो औरत जो तुमने मुझे दी, उसने मुझे ये दिया। क्षमा कीजिए, मैंने सोचा था कि आदमी घर का मुखिया बनना चाहते थे। वाटिका का मुखिया होने के बारे में क्या ख्याल है? मतलब इससे ठीक शुरुआत तो होगी। फिक्र मत कीजिए, मैं वहां नहीं रहूंगी। जब तक हम उस भावना से छुटकारा नहीं पा लेते कि मुझे बस कुछ शांति चाहिए और तुम मेरी शांति चुरा रहे हो। मेरे हालात बदल सकते थे, मुझे ज्यादा शांति मिलती। आपके हालात? ओके, मैं हतोत्साहित नहीं करूंगी। आप जानते हैं आपके शायद हालात बदल जाएं, पर आपको और मिल जाएंगे। मतलब ये तो मिलेंगे ही, है ना? अभी जो आपके हालात हैं वो चले जाएंगे,
कुछ और चले जाएंगे। हमें सीखना है कि संसार में रहकर भी इस जैसा व्यवहार नहीं करना है। तो तनाव हमारे आसपास है, इसके घटने की संभावना नहीं है, तो आपके विकल्प क्या हैं? जहां तक मैं अंदाजा लगा सकती हूं, हमारे पास दो ही हैं। हम लगातार तनाव झेलते रहते हैं जब तक कि हम बिखर नहीं जाते। ये एक विकल्प है। अफसोस है कि आप में से कुछ वो विकल्प लेंगे या आप सीख सकते हैं उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, उसे अपने अंदर न आने देने से। जो हमारे आसपास है उसे हमारे अंदर जाने की जरूरत नहीं। आमीन। शांति की परिभाषा है खामोश दिल, और भाई मुझे ये बहुत पसंद है, एक खामोश दिल। यीशु हमेशा तनावपूर्ण स्थितियों में घिरे रहते, परिवार और दोस्तों द्वारा नकारा गया। आप में से भी कईयों की यही स्थिति होगी, ऐसे कारणों से तनाव में होंगे। दुष्टता का दोष पाते हुए, कुछ करने का दोष पाते हुए, या किसी किस्म की कोई बुरी मंशा रखने का दोष जो आपके बारे में बिल्कुल भी सच नहीं है, झूठा दोष हमें तनाव में डाल देता है। हमें सबको यकीन दिलाना पड़ता है कि हम अच्छे हैं। क्या कभी किसी ने गौर किया कि यीशु ने कभी भी इसे करने की कोशिश नहीं की? उसके चेलों को बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत थी। वो उन्हें सिखा रहे थे पूरे संसार में सुसमाचार पहुंचाने का काम करने के लिए, और उनके पास बहुत कम समय था। कई बार हमारे आसपास के सभी लोग जो वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, या सचमुच हमें तनाव में डाल सकते हैं। मुझे हमेशा बताना पड़ता है हर बार कि आपको क्या करना है, लगातार, फिर भी नहीं होता। बहुत बड़ी भीड़ सब जगह उनके पीछे चलती, और वे सब चाहते थे चमत्कार, चंगाई या किसी किस्म की मदद। मैंने भी ये कहा है, हर कोई जो मेरे करीब आता है कुछ ना कुछ चाहता है, हर कोई। आप में से कुछ माताएं वैसा महसूस करती हैं, पति कुछ चाहता है, सभी बच्चे कुछ चाहते हैं, फिर आपके माता पिता आपको फोन करते हैं, उन्हें कुछ चाहिए, आपकी सास कुछ चाहती है, तो हर कोई एक टुकड़ा चाहता है और मेरे पास शांति का कोई टुकड़ा बाकी नहीं बचता। आप में से कितने ये महसूस करते हैं? देखिए, यीशु हालांकि वे वहां थे लोगों के लिए, उनकी सीमाएं थी, और हम कल सीमाओं के बारे में बात करेंगे। यदि आप नहीं चाहते कि पड़ोसी का कुत्ता आपके आंगन में शौच करे, तो बेहतर होगा आप खुद फेंस लगा लें। आमीन। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवनों के आसपास फेंस लगानी पड़ेगी और कहना होगा, तुम बस यहाँ तक ही जा सकते हो, इससे आगे नहीं। उनके एक चेले ने उनसे दगा किया सिर्फ 30 चांदी के टुकड़ों के लिए। उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण समय पर पतरस ने उन्हें जानने से भी इनकार कर दिया, जबकि वो उनका अच्छा और करीबी दोस्त था। वो मानसिक और भावनात्मक तौर पर लगातार निपट रहा था, ये जानते हुए, और वो इसके प्रति सचेत था कि उन्हें क्रूस पर दुख उठाना है। वो सचेत था इसके लिए। वाह! बात करें तनावपूर्ण दिन की, और फिर भी इस सब के बीच वो हमें देते हैं, क्या देते हैं? यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, न डरे। बंद करें स्वयं को उत्तेजित करना और परेशान होना, और स्वयं को भयभीत ना होने दें और डरने न दें, और कायर बनने और अस्थिर ना होने दें। बंद करें स्वयं को उत्तेजित करना, परेशान होना, स्वयं को भयभीत ना होने दें, डरने ना दें, कायर बनने और अस्थिर ना होने दें। अब ये एक तरह से उस मुद्दे को साबित करने की कोशिश है जो मैं शुरुआत में ही कह रही थी। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम प्रार्थना में उनके पास आएं, वो हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। पर हम ठीक यहीं पर देखते हैं, सच कहूं तो यदि मैं इस पर विश्वास करने वाली हूं, तो मुझे सचमुच शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले ही शांति है। क्या यही उन्होंने नहीं कहा, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं?
यदि हम नए सिरे से जन्मे हैं तो हमारे पास शांति का राजकुमार है जो हमारे अंदर रहता है, बहुत ही अंदर, गहराई में। यदि आप किसी जलाशय के बारे में सोचते हैं और उस पानी पर तूफान आता है, आपको सतह पर हिचकोले और लहरों की उठापटक महसूस होगी, पर गहराई में जल उतना ही शांत होगा, उतना ही शांत जितना हो सकता है। इसीलिए शांति की परिभाषा है खामोश दिल। कई तरह की बातें हमारे आसपास हो सकती हैं, पर यदि हम परमेश्वर के संपर्क में रहें, लगातार उन पर आश्रित रहें, उन पर भरोसा करें, हमें फिर भी उनकी शांति मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने हालात से प्रेम करना होगा, ना ही ये कि इसमें दुख नहीं होता, पर यह एक विशेष प्रकार की शांति हम पा सकते हैं। संसार की दी शांति तभी काम करती है जब हमारे हालात हमारे पक्ष में हो, पर यीशु ने हमें कुछ ऐसा दिया है जो उससे कहीं ज्यादा सर्वोत्तम है, कहीं ज्यादा। वो हमें वो शांति दे रहे हैं जो सचमुच सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं जानती हूँ इसे शांति कहने का, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये एक बेसबब शांति है। दूसरे शब्दों में, मुझे नहीं पता मैं कैसे शांति पा सकती हूँ। आपको तकरीबन असहज महसूस होता है किसी को ये बताने में कि आपके पास शांति है, क्योंकि वे सोचेंगे कि आप बस कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो रहे हैं। पर आपको सचमुच शांति प्राप्त हो सकती है सबसे कठिन परिस्थितियों में भी, यदि आप में सचमुच परमेश्वर के रिश्ते की गहराई है। और मैं बता दूं, हमें और ज्यादा चाहिए, जिसे मैं प्रेम पूर्वक कहूंगी गहरी शिक्षा। आमीन। इसके बारे में मैं इस हफ्ते के अंत में सोच रही थी, जब मैं बहुत सी अलग अलग चीजों पर विचार कर रही थी। वहां सचमुच ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उनका नाम था द डीपर लाइफ कॉन्फ्रेंसेस, और मेरे ख्याल से हमें वैसी कुछ और की जरूरत है। लूका अध्याय 5 में यीशु ने कहा, गहरे में चले आओ और तैयार हो जाओ खूब मछलियां पकड़ने को। तो हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे हमें अपने हृदय से जीना है और अपनी आत्माओं से जीना है। हर बात पर प्रतिक्रिया न करते रहें जो हमारे आसपास हो रही हैं, इसकी जरूरत नहीं। खैर, मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं। प्रचार करते रहिए सिस्टर। ओके, आप शांति पर क्या कीमत लगाते हैं? आपको इससे कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा यदि आप सचमुच अपना पक्का इरादा नहीं करते कि शांति ही सबसे बड़ी कीमती चीजों में से एक है जो आपके पास है। परमेश्वर का प्रेम वहां सबसे ऊपर है। परमेश्वर का अनुग्रह कमाल का है। पर मैं बता दूं, ये शांति, भाई, ये इतनी महत्वपूर्ण है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे। बिस्तर से निकलने का कारण ही क्या है कि यदि आप बिस्तर से बाहर निकलेंगे और पूरा दिन परेशान रहेंगे? इसीलिए कुछ लोग अवसाद में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बिस्तर से निकलने का जोखिम ही नहीं उठाते। वो बस बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि वो एक और दिन का सामना नहीं करना चाहते। पर यह जवाब नहीं है। मेरा मतलब, जवाब जीवन से छुपना नहीं है, ये अपने मुद्दों से बचना नहीं है। ये है कि सीखें उन चीजों से कैसे निपटना है। मैं आपके साथ थोड़ा अपने तनाव की यात्रा साझा करना चाहूंगी, ताकि आप जानें कि मैं जानती हूं। सबसे पहले मेरे पिता द्वारा कई साल मेरा यौन शोषण हुआ। उस पहले ही आदमी से मैंने शादी कर ली जो चलाया, क्योंकि मैंने सोचा कोई कभी मुझे चाहेगा ही नहीं। और वो एक कॉन आर्टिस्ट था, छोटा मोटा अपराधी भी। तो चोरी के लिए वो जेल गया। 5 साल का दुस्वप्न था वो। 18 साल के दुस्वप्न के बाद अब मैं 23 साल की हूं, पूरी तरह से गड़बड़। हैरानी की बात है कितने लोग बाहर से अच्छे लगते हैं पर अंदर से वे गड़बड़ हैं। आमीन। और मैं, शायद उन्होंने ये शब्द डिसफंक्शन मेरे लिए ही बनाया था, पता है। मैं बस, देखो, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के बारे में इतनी उग्र हूं, क्योंकि यही है वो जिसने मुझे बदल दिया। और न केवल उसे पढ़ना, पर उसे ग्रहण करना, उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञा मानना। और ये 40 साल की यात्रा रही है। मैं बता दूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा यदि आप वो करेंगे जो ये आपको करने को कहता है। और मुझसे ये मत कहो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं, उसे करने की वो हमें योग्यता देते हैं, यदि हम राजी हों। तो मैं थी कि
मैं चिंतित थी, मैं डर से भरी हुई थी, गुस्से में थी, असुरक्षित थी, खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं करती थी। इसलिए मैंने अपने काम में मूल्य ढूंढने की कोशिश की और इसकी उपलब्धि में मैं इस तरह काम करते करते मर सी गई। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? क्या किसी ने ऐसा किया है? आमीन। इस पूरे तनाव से मुझे शारीरिक समस्याएं हो रही थी। मैंने अपने सभी व्यक्तिगत रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न की क्योंकि मैं ओवरलोडेड थी। आप जानते हैं, यदि आप सारा समय तनाव में हो तो आपके साथ निभाना किसी के लिए आसान नहीं होता। भले ही मैं मसीही थी और फुल टाइम मिनिस्ट्री में थी, अभी तक मुझ में सारी समस्याएं थी, पर उद्धार पाना समस्याएं ना होने की गारंटी नहीं है। न केवल हमें जरूरत है, क्या हमारी आत्मा को छुटकारे की जरूरत है? यही होता है नए सिरे से जन्म लेने पर हमारे प्राण को उद्धार की जरूरत है। और ये है आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी भावनाएं। ये वो हैं कि हम बातों के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, वे फैसले जो हम सब करते हैं। इसीलिए मुझे बहुत पसंद है याकूब 1:21। मेरा मानना है कि उसमें लिखा है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मैं आज आपको बताऊंगी कि इस बीच जब मैं आपसे वचन साझा कर रही हूँ, आपका मन नया हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका मन बदल रहा है। और यदि आप कुछ चीजों के बारे में जैसे सोचते हैं उसे बदलते हैं, ये उस तरीके को भी बदल देगा जैसे आप बात करते हैं। और जब आप जैसे सोचते हैं उसे बदलते हैं और जैसे आप बात करते हैं, ये आपका रवैया बदलने लगता है। फिर धीरे धीरे व्यवहार, और फिर हर बात आप पर अब और नियंत्रण नहीं कर सकती। बहुत सालों सताए जाने के बाद मैंने अंत में फैसला किया कि मैं शांति पाऊंगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं खास तौर पर कहूंगी कि डेव मेरे लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण थे। और आप सोच रहे हैं कि सचमुच आज आपको इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तनाव की समस्या नहीं है, पर आपको है, चाहे ये समस्या ना भी हो। आप कई प्रकार के लोगों से निपटते हैं जिनको ये है, और शायद आप भी उनको समझ नहीं पाते। आप बस कहते हैं, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम उससे परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? तुम क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हो? वो बस वैसे ही हैं। पर डेव मेरे लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण था कि मैं शांति पा सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ये क्या होती है। आप में से कितने पले बड़े हैं एक गुस्सैल, हिंसक और एक झगड़ालू परिवार में, जहां ऐसा वातावरण हो? सचमुच आप ये भी नहीं जानते कि शांति क्या होती है। मुझे नहीं पता था ये क्या है। जब पहले पहल मुझे शांति मिलने लगी, मैं बोर हो गई। मतलब ये कितनी मूर्खता है। मतलब मैं बोर हो गई थी। सच में, ईमानदारी से, अगर मैं परेशान ना होती और यदि मेरे पास चिंता करने को कुछ ना होता, मैं किसी चीज पर नाराज ना होती, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं खुद का। मैं मजाक नहीं कर रही। एक बार मैं ये सोच रही थी कि ये बोरिंग है। तो यदि आप सचमुच इस संदेश के साथ चलने वाले हैं, शायद आपको एक छोटे से कल्चर शॉक से गुजरना पड़े। मैंने फैसला किया कि अगर देव के पास में ये हो सकती है, किसी के पास हो सकती है, तो मेरे पास भी हो सकती है। तो मैंने एक फैसला किया, यदि मैं आज रात कुछ ना करूं और आपको एक फैसला करने के मकाम तक ले आऊं, मैं चाहती हूं आप फैसला करें कि चाहे इसमें कुछ भी लगे, कुछ भी, चलिए भी, चाहे इसमें कुछ भी लगे, मैं चाहती हूँ आप भी, मैं चाहती हूँ ये आपके अंदर जाए एक चट्टान की तरह। चाहे इसमें कुछ भी लगे, मैं अपनी शांति पाऊंगी। तो आपको ओवरलोडेड और तनाव में जीने की जरूरत नहीं। आप असल में ये चुनौती ले सकते हैं, चाहे कुछ भी लगे, शांति पाने के लिए। और एक तरीका है उसे कायम करने का कि यीशु ने पहले ही आपको शांति दी है। आपके अंदर शांति है, आपको बस जरूरत है कि आप इसका उपयोग करने लगें और इस तक पहुंचने लगें। यूहन्ना 14:27 में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आप शांति में रह सकते हैं।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।